दोस्तों, अगर आप अपना ज़ोमैटो का आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो या फिर ब्लिंकिट का आईडी ज़ोमैटो में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये प्रोसीजर तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये प्रोसीजर बताने से पहले बहुत से लोगों के मन में ये आईडी ट्रांसफ़र करते वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कुछ सवाल जो मुझे कमेंट में पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं पहले यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल आईडी ट्रांसफ़र करते वक्त जो मैक्सिमम लोगों के मन में होता है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़ोमैटो में काम कर रहे हो और आपको आपका ज़ोमैटो का आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कराना है, तो आप तो ऑलरेडी ज़ोमैटो में काम कर रहे हो। आपने हो सकता है इस वीक 2-3 दिन आपने ज़ोमैटो में काम किया हो और अब आप सोच रहे हो कि आपका आईडी आप ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन अब ये जो 2-3 दिन आपने काम किया है, इसका जो पेमेंट है, इसका जो अर्निंग है, वो आईडी ट्रांसफ़र होने के बाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस वीक जो है ज़ोमैटो में पूरा काम कर लेंगे और जैसे कि सैटरडे संडे के दिन हमारा जो वीक है वो कंप्लीट हो जाता है, तो संडे के दिन हम काम करना बंद कर देंगे और जो हमारा अर्निंग इस वीक का जो अर्निंग अगले सोमवार, मंगलवार या बुधवार जब भी हमारे अकाउंट में आएगा, उसके बाद हम अपना आईडी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जिस भी दिन अपना आईडी ट्रांसफ़र करवाते हो और उससे पहले का आपका ज़ोमैटो का, या अगर आप ब्लिंकिट वाला आईडी आप ज़ोमैटो में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका ब्लिंकिट का या फिर ज़ोमैटो का जो भी आपका पहला अर्निंग है वो 2 दिनों का हो या 1 हफ्ते का हो, वो अर्निंग आप आईडी ट्रांसफ़र करने के बाद भी, यानी जैसे कि आपने ज़ोमैटो से ब्लिंकिट में आईडी ट्रांसफ़र कर दिया, तो ब्लिंकिट में आईडी ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपका ज़ोमैटो का जो पैसा था 2-4 दिनों का, वो आपको अगले वीक में, जैसे कि ब्लिंकिट में जब आप काम करोगे, तो ब्लिंकिट का जो भी अर्निंग होगा उस अर्निंग के साथ आपको मिल जाएगा। सेम वैसे ही अगर आपने ब्लिंकिट का आईडी ज़ोमैटो में कन्वर्ट किया है, तो आपका ब्लिंकिट का जो भी अर्निंग है वो ज़ोमैटो में आईडी कन्वर्ट होने के बाद भी आ जाता है। तो आप जब चाहे तब अपना आईडी आप ब्लिंकिट से ज़ोमैटो या फिर ज़ोमैटो से ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी के साथ एक और सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होता है कि अगर हम अपना ज़ोमैटो का आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र करें, तो क्या इसके फिर से हमें कोई चार्जेस देने पड़ेंगे, कोई ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी? तो जी हाँ, आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, लेकिन कितनी देनी है ये आगे मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद बताऊंगा। क्योंकि ज़ोमैटो का आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र करते वक्त ज्वाइनिंग फीस अलग आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप ब्लिंकिट का आईडी ज़ोमैटो में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसकी ज्वाइनिंग फीस अलग होती है। तो वो किस तरह से रहेंगी, मैं आपको दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग फीस भी बताऊंगा। तो ये तो हो गया कुछ कंफ्यूजन। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप अपना आईडी ज़ोमैटो से ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र करा रहे हो या ब्लिंकिट से ज़ोमैटो में, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर, यानी कि आपको अपना आईडी ज़ोमैटो से ब्लिंकिट में कैसे ट्रांसफ़र कराना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपका ज़ोमैटो का आईडी है या फिर आपका ब्लिंकिट का आईडी है, यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन अभी यूज कर रहे हो, आपको उस एप्लीकेशन को आपको पहले तो अनइंस्टॉल कर देना है, या फिर आपको उस ऐप से आपको लॉग आउट आ जाना है। सबसे अच्छा यही रहेगा, आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। तो जैसे कि एग्जांपल हम मानते हैं कि आपका ज़ोमैटो में आईडी बना हुआ है और आपको ब्लिंकिट में ट्रांसफर कराना है, तो आपको क्या करना है, अभी आपका जो ज़ोमैटो का एप्लीकेशन है उसे आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप अनइंस्टॉल करते हो, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और फिर से आपको उसी ऐप को, यानी कि ज़ोमैटो के ही ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप जैसे ऐप को आप ओपन करोगे, अपना मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे और अपना जो भी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है वो ओटीपी आप एंटर कर दोगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो, ज़ोमैटो का आईडी जो है वो आप ब्लिंकिट में ट्रांसफर करा सकते हो, ये पहले ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है। अब अगर आपने ब्लिंकिट का आईडी आपको ट्रांसफर कराना है तो ब्लिंकिट का एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल कर लेना है और फिर से ब्लिंकिट वाला जो पार्टनर ऐप है उसे डाउनलोड करके उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी वहां पर डाल देना है और फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि आप अपना ब्लिंकिट का आईडी ज़ोमैटो में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप ज़ोमैटो का आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, नीचे आपको स्विच टू ब्लिंकिट ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद ब्लिंकिट में आप अपना आईडी ट्रांसफर कर रहे हो तो ब्लिंकिट में आपको पता है कि ब्लिंकिट के स्टोर होते हैं, यानी कि आपको स्टोर सिलेक्ट करना होता है और उसी स्टोर से आपको ऑर्डर को पिक करके डिलीवर करना है। अब ज़ोमैटो में क्या था कि आपको एरिया का कोई लिमिटेशन नहीं था, यानी कि आपको कोई ऑर्डर आपको 1 किलोमीटर की भी मिलती थी और कोई ऑर्डर आपको 10 से 15 किलोमीटर भी लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब ब्लिंकिट का कैसे, ब्लिंकिट का स्टोर है और ब्लिंकिट पे आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 किलोमीटर के अंदर के ही ऑर्डर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको आपके एरिया के हिसाब से जो स्टोर आपसे नजदीक है वो स्टोर आपको पहले शुरुआत में ऊपर दिखाई देता है और उससे नीचे और जो जो स्टोर आपके सिटी में अवेलेबल है वो सब आपको नीचे दिखाई देंगे। तो जो स्टोर पे आप ज्वाइन करना चाहते हो वो स्टोर आपको सिलेक्ट करना है और फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपका आईडी जो जोमेटो का था वो आप ब्लिंकिट में ट्रांसफर करा रहे हो, तो यहाँ पर आपको 200 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी। अब जो लोग अपना ब्लिंकिट वाला आईडी जोमेटो में ट्रांसफर करना चाहते हैं उनको फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका ब्लिंकिट का आईडी जोमेटो में ट्रांसफर करते वक्त आपको 1000 रुपए जो है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। अब होता क्या है, अगर आपका जोमेटो का आईडी है और जोमेटो का आपके पास बैग और टी शर्ट भी है, लेकिन अब आप ब्लिंकिट में अपना आईडी ट्रांसफर कर रहे हो, तो अब आपको ब्लिंकिट की टी शर्ट और बैग चाहिए होंगे डिलीवर करने के लिए, तो इसलिए आपको ये ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। और अगर आप ब्लिंकिट वाला आईडी जोमेटो में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बैग और टी शर्ट मिलेंगे जो कि आपके घर पे कंपनी डिलीवर करवाती है, तो उसके चार्जेस जोमेटो में के जो बैग और टी शर्ट के चार्जेस है वो थोड़े ज्यादा है। अब ये जो मैंने ब्लिंकिट के 200 रुपए आपको बताया है, हो सकता है कि कुछ सिटी या स्टेट में ये अमाउंट थोड़ी सी कम या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि स्टेट और सिटी के हिसाब से ज्वाइनिंग फीस अलग अलग होती है। और जोमेटो की जो मैंने आपको 1000 बताया है वो 1000 कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे, नीचे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और आपको गूगल पे, फोन पे, जिस तरह से आप ये पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर से वो पैसे कंपनी को ट्रांसफर कर देने हैं। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। अब आप नीचे देख रहे हो, आपका फोटो, आपका नाम आपको दिखाई देता है, आपका आईडी भी आपको दिखाई देगा, और आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, यू आर नाउ अ ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर, यानी कि आपका जो आईडी है वो अब ब्लिंकिट में ट्रांसफर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ब्लिंकिट से जोमेटो में कन्वर्ट किया है तो फिर आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, नीचे इंस्टॉल द ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके फाइल मैनेजर में जो ब्लिंकिट का जो पार्टनर ऐप का जो लिंक है वो सेव हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में आना है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप का आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको गो टू सेटिंग पर जाके कुछ परमिशन है उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर से लैंग्वेज पूछी जाएंगी, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, नीचे आपको दिखाई दे रहा है यू आर नाउ ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर, और नीचे लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, आप सीधा अपने ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप पर आप लॉगिन हो जाओगे। अब वहां पर से आपको अपना जो भी स्टोर है जो आपने सिलेक्ट किया है उस स्टोर पे जाके वहां पर से आप अपनी डिलीवरी करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये सेम प्रोसेस जो ब्लिंकिट से जोमेटो में आईडी ट्रांसफर कर रहे हैं उनको भी इसी तरह से प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना आईडी जोमेटो से ब्लिंकिट में और ब्लिंकिट से जोमेटो में ट्रांसफर करा सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।